हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसको हम लोग पूरी तरीके से आज सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया जाता है, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है और एमसीक्यूज को जल्दी कैसे किया जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पेपर जो कि 2023 का है। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे सेक्शंस के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से सेक्शंस में है। वो तो चलिए ठीक है, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के एक्स प्लस फोर एक्स। हमारे पास बताइए पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के एक्स प्लस फोर के बी ट्वाइस द अदर। एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का क्या है, ट्वाइस। यानी कि अगर हम अल्फा का जो वैल्यू है अगर हम लेट कर लेते हैं कि जो उसका पहला जीरो होगा, अगर हम उसको पी लेट कर लेते हैं तो उसका जीरो जो सेकंड वाला होगा वो उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस। कंपेयर करने में बताइए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए से क्या आएगा, थ्री के। या अगर वैल्यू पुट करते हैं तो पी प्लस टू पी बराबर क्या हो जाएगा, थ्री के। यानी थ्री पी बराबर क्या हुआ, थ्री के। यानी थ्री से थ्री अगर कैंसिल हो जाएगा तो पी का वैल्यू क्या आया, के। अभी के का वैल्यू नहीं आया। फिर उसके बाद दूसरा क्या दिया है कंडीशन कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सी अपॉन ए से बताइए कितना आएगा, फोर के। पहला वाला बताइए क्या था, पी। दूसरा कितना है, टू पी बराबर कितना है, फोर के। और पी का वैल्यू कितना है, के। यहाँ आया क्या, टू पी स्क्वायर बराबर फोर के। यानी कि ये हो जाएगा टू के स्क्वायर बराबर फोर के। ओके, फिर टू से फोर कट जाएगा कितने बार में, टू बार में। तो के स्क्वायर बराबर कितना हुआ, टू के। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस टू के बराबर जीरो। के कॉमन करने में क्या आएगा, के माइनस टू बराबर जीरो। यहाँ गलती मत करिएगा कि के से के को काट दिया जाए। अगर आप के को के से काट देंगे तब की कंडीशन में ये हो जाएगा कि हमारा एक वैल्यू कम आएगा। फिर वो अलग की बात है कि यहाँ जो के का वैल्यू जीरो आ रहा है और के का वैल्यू जो टू आ रहा है उसमें से सही आंसर कौन सा है वो तो हम लोग क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको देख के बताएंगे। फिलहाल के लिए के बराबर जीरो है और के बराबर टू है। जीरो यहाँ पर ऑप्शन में है भी नहीं और वो होगा भी नहीं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। तो आपके पहले का आंसर क्या है, बी। ओके, फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं। द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ज्वाइनिंग द, इसको इरेज कर दिया जाए, पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं। ओके, चलिए ये देखिए ध्यान से इसके आंसर को। बिल्कुल आराम से आपके पास समय है। देखिए दो पॉइंट्स हैं, समझते हुए चलिए। एक पॉइंट है माइनस टू कॉमा थ्री और दूसरा पॉइंट है सिक्स कॉमा माइनस सेवन। अगर एक्स एक्सिस इसको कहीं से भी अगर मान लीजिए कट कर रहा होता तो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे अगर ये ए है और ये बी है और ये पी पे अगर कट करेगा तो होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा जीरो। क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है, y2, जो कि इसको m रेशियो n में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो जो p का कोऑर्डिनेट होगा x कॉमा जीरो, वो बताइए क्या आएगा। पहले फॉर्मूला बताइए क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। फिर क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ओके, चलिए आइए देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आता है। तो x कॉमा जीरो बराबर m की वैल्यू बताइए कितनी है, नहीं पता। x2 कितना है, 6m प्लस n x1 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस टू एन अपॉन में m प्लस n। फिर कॉमा, इसको अगर रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, माइनस सेवन एम प्लस थ्री एन अपॉन में m प्लस n। ओके, अब बताइए y कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। कंपेयर करेंगे तो x से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। तो माइनस सेवन एम प्लस थ्री एन अपॉन में m प्लस n बराबर कर देंगे क्या, जीरो। ये जाएगा उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो माइनस सेवन एम प्लस थ्री एन बराबर जीरो, उधर भेजिए तो सेवन एम बराबर क्या हो जाएगा, थ्री एन। यानी m और n का जो रेशियो है वो कितना है, थ्री अपॉन सेवन। यानी कि ये इसको कितने के रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा होगा, बोलिए कितने के रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा होगा, थ्री रेशियो सेवन। ऑप्शंस बी। क्लियर है।
इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की अगर बात की जा रही है तो बताइए हेमिस्फीयर इस तरीके का होता है, कितने का एरिया होगा, कितना 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इसका एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। गलत फहमी में मत रहिएगा कि हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ऊपर एक फ्लैट सरफेस भी आपको मिलता है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का वो कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। बट हमसे पूछा है डायमीटर के टर्म्स में, तो डायमीटर के टर्म्स में रेडियस को तोड़ देंगे, डायमीटर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये बताइए कितना आ जाएगा, 3/4 पाई इंटू डी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल अच्छे से आप इस चीज को करिए। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एमसीक्यूज है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं फिलहाल के लिए, आगे क्वेश्चंस देखा जाएगा। What is the length of the arc of the sector of a circle with radius 14 centimeter and of central angle 90 डिग्री। बताइए जब अगर हम लोग सेंट्रल एंगल को 90 डिग्री पर लेंगे यहाँ पे, तो ये एक तरीके का क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, क्वाड्रेंट। या फिर अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क का ही फॉर्मूला देखना है तो बताइए क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। थीटा की जगह जब हम लोग 90 रखेंगे तो बताइए वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 90 अपॉन में 360, यानी इससे ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो यहाँ हमारा जो इसका वैल्यू आया वो कितना आया, पाई आर अपॉन 2। कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं कि जो कंप्लीट सर्कल होता है वहां पे बताइए पूरा का पूरा एंगल बनता है 360। 360 के लिए हमारे पास होता है कितना, 2 पाई आर। तो 90 के लिए क्या होगा, तो जब इसका 1/4 हो गया तो इसका 1/4 करेंगे तो कितना होगा, पाई आर अपॉन 2। हमसे पूछा है कि जब रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो जब रेडियस हम लोग लेंगे 14 सेंटीमीटर तो 22/7 पाई का वैल्यू, रेडियस हो गया 14 और नीचे एक 2 भी है, 2 से 7 2 जा 14 कट गया, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा, यानी इसका आंसर आ जाएगा कितना, 22 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। If x is equal to 0.3 is the root of the equation x square minus 0.9 के बराबर 0, तो आपको उसकी वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, जो भी अगर किसी भी इक्वेशन का रूट होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा, सीधे उठा के पुट कर दीजिए। तो यहाँ क्या आएगा बताइए, 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.9 के बराबर 0। ओके, इसको उधर भेजो चाहे इसको इधर भेजो, तो क्या आएगा 0.9 के बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 0.09। जिसको प्रॉब्लम होता है डेसिमल को, इसको उड़ाओ नीचे 10 आएगा, इसको उड़ाओ नीचे 100 आएगा। 9 से 9 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, के का वैल्यू क्या बचा 1/10। 1/10 मतलब कितना 0.1। कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रायंगल से क्वेश्चन है। किसे क्वेश्चन है, ट्रायंगल से। चलिए एक ट्रायंगल से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्या दिया है फिगर के लिए, आइए फिगर में ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन द गिवन फिगर ए बी जो है, ये वाली जो लाइन है और ये जो पी क्यू वाली लाइन है, ये आपस में क्या है, पैरेलल। ए बी 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। ओके, फिर उसके बाद ओ बी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो आपसे ओपी का लेंथ पूछ रहा है। सिंपल सी बात, आपको पता होगी कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, पहली चीज यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जेड बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और एक इधर से भी जेड आपका होगा तो ये वाला एंगल और दूसरा इधर वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर। दो एंगल भी हो जाता है तब भी हम एंगल एंगल सिमिलरिटी से कह देते हैं। जब किसी भी दो ट्रायंगल के अगर हम बात कर रहे हैं, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला तो अपने आप बराबर आएगा, क्योंकि अगर दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो वो आएगा ही आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे रेशियो लेना है। चलिए यही देखिए ध्यान से, फिर इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ध्यान से, तो बताइए रेशियो कैसे लेंगे, ए बी कहाँ है, ये रहा, तो ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ।
बराबर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है ओबी, दूसरा क्या है ओबी। जब हम लोग ए बी ट्रायंगल से लिए तो इसी ट्रायंगल में चलेंगे, तो इसका जो ओबी है वो बताइए किसके बराबर होगा, इसके ओपी के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, हम लोग ट्रायंगल ओ ए बी और इधर से ओ पी क्यू का बात कर रहे हैं, तो इधर से ओ पी के क्या होगा बराबर, ए बी का वैल्यू कितना है 6, पी क्यू कितना है 2, ओबी कितना है 3 और ओपी आपको फाइंड करना है। 3 से 6 कट गया, 2 बार में 2 से 2 भी कट गया, ओपी का वैल्यू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। डी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ p एंड q आर नेचुरल नंबर्स एंड p इज द मल्टीपल ऑफ q। ओके, p और q, देखिए अगर आपको रियल नंबर के प्रॉब्लम में ऐसा होता है डाउट कि p क्या होगा q क्या होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, आप सोचिए ध्यान से कि p का एक मल्टीपल ऑफ q, आप p एक नंबर सोचिए, q एक नंबर सोचिए और p उसका मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं q का वैल्यू 5 ले लूं और p का वैल्यू 10, तो बताइए p इज द मल्टीपल ऑफ q और नॉट। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, तो 5 और 10 का एचसीएफ आपको पता है कितना आएगा 5, जो कि किसका वैल्यू है क्यू का, क्यू पे टिक करिए आगे बढ़िए, बात खत्म। ज्यादा मत सोचिए कि ये p कहां से आया, कि p इज द मल्टीपल ऑफ q है तो p बराबर क्या हम k q लिखें, ऐसा कुछ मत सोचिए। सिंपल सा दो नंबर सोचिए, IQ अगर आपका अच्छा है बढ़िया आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या करा है कि ट्रायंगल ABC एंड PQR, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ कौन है ABC, दूसरी तरफ कौन है PQ और R। क्या बोल रहा है कि एंगल A कितना है 32। ओके, एंगल R कितना है, ये रहा एंगल R कितना है 65। तो आपसे एंगल B पूछ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये 65 है तो ये भी कितना होगा 65, लगा दीजिए तीनों एंगल का सम 180। 65 और ये 65 और 32 कितना हो जाएगा 97 डिग्री। इसको 180 में से क्या करा देंगे माइनस, पहले 80 और फिर 3 मिला के कितना आ जाएगा 83 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए। अब बताइए x इज इक्वल टू ए की जो लाइन होगी वो कैसे जाएगी, इस तरीके से पैरेलल टू द y एक्सिस। उसके बाद y बराबर b, ये लीजिए एक लाइन जा रही है y बराबर b का, रिप्रेजेंट लाइंस विच आर पैरेलल, पैरेलल तो होगा नहीं, इंटरसेक्टिंग होगा, ये बात तो तय है। कैसे होगा, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पॉइंट इधर कट कर रहा है तो पहले हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं तो x कॉमा y ना लिखते हैं, पहले x का कोऑर्डिनेट आएगा उसके बाद y का, तो a कॉमा b यानी डी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला मत कर दीजिएगा। फिर उसके बाद द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x बराबर x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे उनके रेस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है। चलिए आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। मैं आपको ग्राफ खींचने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को आप अपनाइए, ग्राफ बहुत आसानी से खींचा जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर आपको कोई भी ग्राफ अगर दिया जा रहा है, एक बार x जीरो करिए y निकल जाएगा, y जीरो करिए x निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर बताइए y को, अगर इस पोर्शन को अगर हम जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा a, यानी ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉमा जीरो। फिर अगर हम इसका वैल्यू जीरो करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा b, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कॉमा b। x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसके लिए y जीरो होगा और y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसके लिए x जीरो होगा। इन दोनों को आप मिला दीजिए, ये लीजिए एक लाइन जा रहा है। अब आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यही जो बनने वाला बीच में ट्रायंगल है, इसी का हमसे एरिया पूछ रहा है। ये कितना होता है 90 डिग्री होता है, लगा दीजिए फॉर्मूला 1/2। अगर ये a कॉमा जीरो है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा a, ये 0 कॉमा b है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा b, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आंसर आपका क्या आएगा 1/2 ab। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, बात खत्म। उसके बाद इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को फेंका जा रहा है, the probability of getting 12 as a product of two numbers obtained is। अब आप बताइए किसी भी डाइस को अगर आप टोटल फेंकते हैं 2 बार, मतलब 2 डाइस को एक ही बार अगर फेंक रहे हैं तो टोटल बताइए कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा 36, 6 की पावर 2। अब बताइए प्रोडक्ट 12 कब कब आएगा, या तो फिर 2 के साथ 6 आए,
या फिर 6 के साथ 2 आए तभी 6 दूनी 12 होगा, या फिर 3 के साथ 4 आए या 4 के साथ 3 आए। और किसी के पहाड़ा में आएगा? आप बताइए, किसी और के पहाड़ा में आ सकता है 12? 12 या तो 3 के टेबल में आएगा, या 4 के टेबल में आएगा, या 2 के टेबल में आएगा, या 6 के टेबल में आएगा। उनके लिए 5 के साथ कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसकी। 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक तरफ 1 आ रहा है दूसरी तरफ 12 आना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने हैं? 4। और मतलब अरे फेवरेबल कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 36। काट देंगे तो कितना आएगा? 1/9। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ओके, एंड अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा बराबर 10, यानी कि इसके लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी 10 है और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू भी 10 है। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है ए का वैल्यू और सी का वैल्यू। चलिए आइए देखिए ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 10 है तो यहां से जब फॉर्मूले से पुट करेंगे तो 5 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए से 5 अपॉन ए बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो ए का वैल्यू यहां से सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? ए अपॉन 2। अल्फा डॉट बीटा बराबर 10 है, यानी ये क्या होगा? सी अपॉन ए बराबर कितना? 10। सी का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन 2। ये 2 उड़ के चला जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा? 2c बराबर 10। तो c का वैल्यू कितना आया? 5। यानी a का वैल्यू हाफ है और c का वैल्यू 5 है। कहा गया? a का वैल्यू हाफ और c का वैल्यू 5। डी वाला ऑप्शन सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, अ बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर 1 to 100, टोटल कितना हो गया? 100। देखिए एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। A card is drawn at random from the bag. What is the probability that the number on the card is a perfect cube? 1 से लेकर 100 तक के बीच में कौन कौन से नंबर्स का क्यूब आएगा? 1 का आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, 4 का क्यूब 64 आएगा, 5 का क्यूब 125, 100 डाक गया। टोटल कितने नंबर्स आए? 4। 4/100 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/25। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 14 पे। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी, एडी 2 है, दिया हुआ है सब कुछ, आपको एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, ये आपको जो फिगर दिख रहा है ये पैरेलल है तो बीपीटी लगेगा, यानी कि 2/3 बराबर होगा 3/x के, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9/2। कहा गया? डी वाला। बात खत्म। आगे, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है। तो बताइए अगर इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो यही आता, 6x माइनस 2y प्लस 16 बराबर 0। यानी यहां से बताइए r का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। गलती से -2 मत मार दीजिएगा, माइनस एक करके। r का वैल्यू कितना रहेगा? 2। आगे बढ़ते हैं। The hour hand of a clock is 6 centimeter long. The angle swept by it between 7:20 a.m. to 7:55 a.m. अब ध्यान देखिएगा, आवर हैंड का बात किया है, मिनट हैंड का नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे किसी भी क्लॉक का तो इसमें टोटल 12 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ बचते हैं 12, यहाँ बचते हैं 3, यहाँ बचते हैं 6 और यहाँ बचता है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। टोटल एंगल कितना होता है? 360। टोटल 12 लोग में बटेगा तो कितना आएगा? 30 डिग्री। यानी कि अगर इस सेंटर मान करके ये लोग 12 से 1 तक अगर जाते हैं तो 30 डिग्री का ये घूमेंगे। ये जब पूरा एक चक्कर के लिए, तो जैसे जब हम लोग मिनट हैंड के लिए बात करते हैं तो मिनट हैंड बताइए अपना एक चक्कर जो है वो 60 मिनट यानी 1 घंटे में पूरा करता है। यानी 60 मिनट में अगर वो 360 डिग्री ट्रेवल करता है तो बताइए 1 मिनट में वो कितना ट्रेवल करेगा? तो 6 डिग्री ट्रेवल करेगा। मिनट वाले हैंड की बात करें। आवर वाले की अगर बात करेंगे तब के लिए, तो आवर वाला जो अपना एक चक्कर है वो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगा। तो बताइए 1 घंटे में कितना घूमेगा? तो 1 घंटे में 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना घूमेगा? 30। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में घूमा 30। तो बताइए 1 मिनट में कितना घूमेगा? तो 60 से चला जाएगा डिवाइड, यानी 1/2 डिग्री। यहाँ बताओ 7:20 है और यहाँ 7:55 है। कितने मिनट का गैप है? टोटल 35 मिनट का गैप है।
1 मिनट में वो आधा डिग्री घूम रहा है तो 35 मिनट में 35/2 डिग्री घूमेगा। बात खत्म। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है कि आवर वाली निडिल, ये याद रखना, ये किसके लिए है, आवर वाले निडिल के लिए है। आवर वाली निडिल 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, यहाँ से 35 मिनट गया है, ये 6 सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है, हमको बस पता चल गया कि 35/2 डिग्री है, उतना टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS circumscribes to circle here PA plus CS। PA कौन है भाई, ये है। CS कौन है भाई, ये है। PA किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। CS किसके बराबर होगा, इसके होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट किसी भी सर्कल का आपस में इक्वल होता है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, ये लेके यहां से लेके यहां तक, यानी P से लेके S तक। कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial इतना and the value of alpha square plus beta square, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया जा रहा है x स्क्वायर माइनस ax माइनस b, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से a आएगी, माइनस बी अपॉन ए से, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी। आपसे पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2 और इसका वैल्यू माइनस बी रखा आएगा, ध्यान से। तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। ये 18 आपके एमसीक्यू हो गए। अब बारी है इसकी असर्शन रीजन की। असर्शन रीजन में वर्ड्स का खेल होता है, अब वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि द पॉलिनोमियल px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज 2 रियल जीरोस। पहली बात, रियल होगा कि नहीं होगा पहले ये तो चेक कर लो। अगर हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 को अगर देख रहे हैं, यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू भी 3 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 के 12, यानी ये कितना आया, -3, जो कि क्या है, नेगेटिव। ये हमको बताएगा कि कोई भी रियल रूट आपको नहीं मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा, दैट मींस असर्शन तो फॉल्स है। क्या रीजन ट्रू है, आइए देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस। कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास अधिक से अधिक 2 रियल जीरोस हो सकते हैं। बात सही है, अगर जीरोस उसके पास रियल होंगे तो अधिक से अधिक कितने होंगे, तो रीजन जो है वो क्या हुआ, ट्रू, बट असर्शन क्या है, फॉल्स। यानी कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, डी वाला। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। 20 देखिए, if PA and PB are tangents drawn from an external point P to a circle with center O, then the quadrilateral AOBP is cyclic। cyclic क्या होता है ये भी समझ लीजिए। cyclic quadrilateral हम उसको बोलते हैं जिसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो, 180। देखिए ध्यान से, ये सर्कल था, ये बाहर से पॉइंट एक इधर टेंजेंट खींचा गया, इधर टेंजेंट खींचा गया, ये यहाँ से इसको मिलाया गया, ये इसको मिलाया गया, ठीक। ये 90 डिग्री है, ये भी कितना होता है, 90 डिग्री। पता चलता है कि इसका और इसका सम भी कितना होता है, 180। तो यहां से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल O है, A है, ये B है और ये क्या है, P, ये साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सम 180 है, यानी असर्शन तो ट्रू है आपका। फिर द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम बोल रहा है सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ये वाले कॉन्टेक्ट को मिलाने से, ये भी ट्रू है और सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये सप्लीमेंट्री है इसीलिए साइक्लिक होगा, यानी आपका कौन सा सही होगा, ए वाला। यानी बोथ assertion A and reason are true and reason R is the correct explanation of the assertion A। ओके, यानी 19 वाले assertion reason का आंसर है डी और 20 वाले का आंसर है ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये 20 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब उसके बाद आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन पे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ टावर। अब देखिए ध्यान से, ये टावर से शैडो बन रहा है, मान लीजिए ये ए है, ये 90 डिग्री, बी और ये सी। कह रहा है कि जो शैडो का लेंथ है वो टावर की हाइट का √3 टाइम्स है, यानी अगर टावर की हाइट h है तो ये कितनी होगी,
h√3 होगी। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ये पूछ रहा है। मान लीजिए कि ये क्या है, थीटा, tan थीटा ले लो चुपचाप। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, हाँ, और ये याद रखिएगा कि लिखना कैसे है। सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करेंगे कि लेट करते हैं कि लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट h, जिसकी हाइट क्या है, h। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि जो शैडो की लेंथ है, कौन सी लेंथ है, शैडो की जो लेंथ है वो बताइए कितनी है। यहाँ पे इसके हिसाब से BC है, जो कि हाइट ऑफ द टावर की √3 टाइम्स है, यानी कि कितनी हो जाएगी, h√3। अब हम लोग आएंगे किसमें, इन ट्रायंगल ABC में लेंगे क्या, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, बेस कितना है, BC। AB का वैल्यू कितना है, h, BC का वैल्यू h√3। इससे ये कट गया, क्या आया, 1/√3, यानी कि tan थीटा का बताइए √3 में क्या वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री। tan से tan कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ओके, इस वाले क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू कितना आंसर आ रहा है, 30 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब और वाला आपके लिए तो ऑप्शन रहेगा, मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। तो बताइए क्या कह रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर के लिए बात कर रहा है। तो बताइए उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर से फिगर बनाया जाए, इसके लिए ड्रॉ किया जाए। देखिए ध्यान से, ये A है, ये B है, और ये क्या है, C। 30 मीटर अवे फुट फ्रॉम द टावर, यहाँ से 30 मीटर पे बन रहा है ये। ओके, और फुट ऑफ द टावर का यहाँ पे एंगल है कितना, 30 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, फिर से वही चीज करेंगे, लिख लीजिएगा पूरा उतना से। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर h/30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/30। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 30/√3। रेशनलाइज करके काटेंगे तो आएगा 10√3 मीटर। √3 का वैल्यू भी अगर आपको रखना होगा, दिया होगा तो रख देंगे 1.732। ये आ जाएगा 17.32 मीटर। दिस इज आंसर। ओके, क्लियर है। 22 देखते हैं, कह रहा है कि एंगल BAC 65 है, तो आपको ये BOC बताना है। अभी आपको पता चला था कि ये सप्लीमेंट्री होता है। अगर ये 65 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 - 65, यानी कि 115 डिग्री। क्लियर है। अगर आपको विद सॉल्यूशन अगर अच्छे से करना होगा तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, ये भी क्या होता है, 90 डिग्री। फिर इस क्वाड्रिलेटरल में आकर के चारों एंगल्स का सम लगा देंगे 360, और फिर सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 115 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, नेक्स्ट पेज कैसा है, यही है, चलिए ठीक है। A 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस p बराबर 3/4। तो p का वैल्यू, चलिए ये वैल्यू रखते हैं। 4 cot स्क्वायर 45, cot 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। माइनस sec 60, देखिए याद करने के लिए आप cos का याद रखिए, cos 60 कितना होता है, 1/2। उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। फिर sin 60 डिग्री का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3/4 प्लस p बराबर कितना है, 3/4। 3/4 से 3/4 कट गया, 4 से 4 कट गया, p का वैल्यू आ गया 0। बात खत्म। फिर क्या बोला है, इफ cos a plus cos स्क्वायर a बराबर 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a plus sin की पावर 4a। तो ये 23 का b हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दिया है क्वेश्चन क्या, कि cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना है, 1। इसको उधर ट्रांसफर करिए तो क्या आएगा, cos a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a, यानी कि cos a बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर। ठीक, हमसे पूछा किसका वैल्यू है, sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a। ठीक, ज्यादा मत परेशान होइए, प्रैक्टिस किए रहेंगे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्या है, sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, बस इस sin स्क्वायर की जगह रख देंगे क्या, cos a। तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस यहाँ हो जाएगा cos a का होल स्क्वायर, जो कि आपको अब जाना पहचाना चीज लग रहा होगा। क्या लग रहा है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a आ गया, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1। दिस इज आंसर।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। शो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 8, 3, 6, 7 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। आपको ये दिखाना है कि ये जो वर्टिसेस दिए जा रहे हैं वो बताइए कैसे हैं, राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो राइट ट्रायंगल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें पाइथागोरस अप्लाई होना चाहिए। तो चलिए आइए अप्लाई करके देख लिया जाए इसको भी। सबसे पहले ट्रायंगल खींचा जाए, देखिए ध्यान से। तो वर्टिसेस ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल है इस तरीके से, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी। ए का वैल्यू, ए का कोऑर्डिनेट कितना है -2, 3। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 8, 3। ओके, सी का कोऑर्डिनेट कितना है 6, 7। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और ये 0 जिससे बाहर आएगा 10। और यूनिट लिखना मत भूलिएगा, आप लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर आप BC फाइंड करेंगे। BC बताइए क्या होगा, बी और सी के बीच में लगाते हैं। आप देखो कुछ भी लगाओ, इधर से उधर कुछ भी लगा सकते हो, x2 - x1 भी कर सकते हो, x1 - x2 भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है वो नेगेटिव के फर्क को हटा देगा। यहाँ बताइए क्या होगा 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3। हम बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, मिला देंगे तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 20 यानी 2√5। ठीक, क्या आया यूनिट। आगे बढ़ते हैं, BC के बाद निकालते हैं किसको, CA को। आइए सी और ए के बीच में लगाइए। तो 6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर, 6, 2, 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 64 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 80। 80 क्या होता है 16 × 5 होता है, जिसकी वजह से ये बाहर क्या निकाल के देगा 4√5 यूनिट। यूनिट लिखना मत भूलिएगा। अब बताइए क्या किन्हीं दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है, अगर हम लोग BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो बताइए BC का वैल्यू कितना है 2√5, यानी अगर √20 ले ले तो √20 का स्क्वायर और प्लस इधर से कितना है √80 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ रहा है 20, यहाँ आ रहा है 80, जोड़ने पे कितना हुआ 100। 100 क्या है बताइए AB का स्क्वायर है, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बराबर आ गया किसके AB का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो A और B जो है वो बताइए कहाँ पर रहेंगे हाइपोटेनस पे, और इनमें से आप किसी को भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। मान लीजिए BC जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 2√5 और ये जो है आपका हो जाएगा 4√5, ये वाला ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर जब ये पूरा हो जाएगा तो नीचे लिखोगे कि हमने जो लेट किया था वो नहीं है, बल्कि लास्ट में ये जो हमने लिखा है यानी कि हैंस बाय द कन्वर्स ऑफ, क्योंकि बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अगर राइट ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है, और अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है किसी ट्रायंगल पे यानी कि वो ट्रायंगल कैसा होगा राइट ट्रायंगल। बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB इज अ क्या राइट ट्रायंगल। ओके, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 वाला यहीं पे कर देते हैं इसको। यहाँ देखिए 25 कह रहा है प्रूव दैट 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। हमको प्रूव करके दिखाना है। चलिए देखिए ध्यान से, हमारे पास जो नंबर है वो बताइए क्या है 4 की पावर n। अगर हम यहाँ पुट करते हैं n बराबर 1 तो बताइए नंबर क्या मिलेगा 4 की पावर 1 यानी कि 4। अगर हम n बराबर 2 पुट करते हैं तब हमको बताइए नंबर क्या मिलेगा 4 की पावर 2 यानी कि 16। 16 मतलब क्या एंड विद द डिजिट 6। n की वैल्यू अगर 3 लेके चलेंगे तब के लिए बताइए नंबर क्या मिलेगा 4 की पावर 3 यानी 6 की पावर 4 यानी एंड विद द डिजिट 4। अगर n का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो नंबर हमको मिलता है 4 की पावर 4 यानी कि 256। ये भी एंड विद कितना 6। तो यहाँ हम यहाँ पर लिखेंगे एंड सो ऑन।
एंड सो ऑन। ठीक, यानी कि n के किसी भी डिजिट के लिए, यानी 4 की पावर n द यूनिट डिजिट, यहां लिखेंगे आपकी द यूनिट डिजिट ऑफ 4 की पावर n is always 4 or 6, hence 4 की पावर n can never end with the digit 0, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 आ गया अपना ट्रिग्नोमेट्री। कह रहा है प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। आइए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बताइए लेंगे तो बताइए क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो क्या है, वो है साइन थीटा अपॉन, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व एक ही तरीके से आप कर सकते हैं अच्छे से कि आपको प्रैक्टिस करने आना चाहिए, और अगर आप सवालों का प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, साइन का साइन में गुणा होगा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और वहां आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या है बताइए 2 कॉस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 2 आएगा 2 कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या है बताइए साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा ये वाला क्या हो गया कट गया, और साइन पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 कोसेक थीटा। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक इजी है, बट प्रैक्टिस की अगर आपके अंदर कमी है तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या कह रहा है कि if 217x plus 131y is equal to 913 and 131। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे पहचानिए कि अगर x और y के कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो गए, x और y के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो गए तो एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, क्योंकि ऐसे इनको एलिमिनेशन या डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है लेकिन आपको प्रॉब्लम्स होंगी, तो इससे अच्छा है सॉल्व अच्छे से किया जाए। 131y बराबर 913 और यहाँ 131x प्लस 217 y बराबर 827। इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लीजिए इक्वेशन सेकंड। एक बार हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को ऐड करेंगे, तो वो 217 और 131 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, प्लस ये भी उतना ही आएगा 348 y बराबर, इसको ऐड करिए 7 और 3 10, कैरी कितना लगा 1 2 और 1 3 3 और 1 4, 9 और 8 कितना हो गया 17, 1740। इसमें कॉमन कितना हो गया 348, अंदर क्या बचा x प्लस वाई बराबर 1740। ये 348 के पहाड़ा में ये कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर इन दोनों को घटाते तो बताइए कितना था, 7 में से 1 जाता 6, 11 में से 3 जाता कितना आता 8, 86x। वही चीज इधर उल्टा माइनस हो रहा है तो माइनस 86y बराबर, इधर माइनस कराइए 13 में से 7 जाएगा तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8। कॉमन करके काटेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना मिलेगा, ये हो गया इक्वेशन 4, और x प्लस वाई बराबर कितना था 5। अब दोनों को हम कर देंगे क्या ऐड, इससे ये कट गया तो क्या बचेगा 2x बराबर 6, यानी x का वैल्यू 3 आएगा और यहाँ जब रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 2, यानी इस क्वेश्चन में आपका जो x का वैल्यू है वो 3 आएगा और y का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 18180 and 7575। ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है।
चलिए आइए करते हैं इसको भी। चलिए, तो नंबर क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना है भाई, बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। 18180। चलिए आइए, पहले 2 से काटिए, पहले गया 9 बार में। अब आधे से ज्यादा गलती करेंगे कि यहाँ बिना जीरो लगाए इसको काटने का प्रयास करेंगे। अरे नॉर्मल से सोचो कि 18,000 का आधा करने से 900 हो जाएगा, 9,000 के करीब होगा ना भाई। तो 90 फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 45। अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब काटे कितने से, 3 से। कितने बार में कटेगा, 15। फिर 3 से काटेंगे कितने, अब देखो यहाँ भी गलती होगा, 50। वो गलती कराने के लिए ही ऐसा क्वेश्चन दिया है कि आप ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ कि अरे भाई अगर हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 15 से, तो पहले 5 बार में तो 15 को ले जाके काट दिए। अब 1 आया, 1 डिवाइड नहीं जा रहा है, तो पहले जीरो ना बढ़ाओगे तब ना 5 बार में ये जाएगा 15 और ये क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन नहीं, आधे से अधिक का तो दिमाग ही उड़ा पड़ा है। चलिए अब बताइए, क्या ये 3 से जाएगा, जरा सोचिए। पहले 3 से देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पहले 3 से अगर हम इसको ले जाने का प्रयास करेंगे तो पहले 1 बार में जाएगा, फिर 2 0 से 16 से 6 बार में 18 आएगा, फिर 12 से 3 से नहीं जाने वाला। 3 से नहीं जाएगा तो 5 से तो जाएगा ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 101 बार में। अब क्या 101 का जो सगुन है वो किसी से कटेगा नहीं। 101 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 101 से एक बार में कटेगा। ओके, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद दूसरा नंबर बताइए कितना है, तो दूसरा नंबर है 75। चलिए आइए इसको किया जाए। पहले 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से तो सवाल ही नहीं उठता, तो कितने बार में जाएगा, 25। फिर उसके बाद बताइए कितने बार में जाएगा, 3 बार में तो जाने वाला नहीं है। अब जब भी जाएगा तो कितने से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से कितने बार में जाएगा, 505। ओके, फिर उसके बाद 5 से जाएगा कितने बार में, 101 बार में। और यहाँ 101 से ये कट जाएगा कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, तो 18180 इज इक्वल टू, ये बताइए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 101। और जो दूसरा नंबर दिया हुआ है 7575 इज इक्वल टू, ये बताइए क्या होगा, जो नंबर रिपीट करेगा उसको उसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, 3 हो गया, फिर उसके बाद एक 5 है, एक 101 है, और अभी भी एक 5 बचा हुआ है। ठीक, एलसीएम क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा। यानी कि जो इसका एलसीएम होगा, पहले यहां से लेके यहां तक का नंबर होगा, यानी 18180 तो आएगा ही, और साथ में कौन एक्स्ट्रा में कौन आएगा, 5, उसे मल्टीप्लाई करा लीजिए। 0 5 8 जा 40, करेक्ट ना लगा, 4 5 1 जा 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9। फिर 8 5 जा 40 का 0 कैरी ना लगा, 4 5 1 जा 5, 5 और 4, ये 18,180 का 5 गुना 90,900। दिस इज आंसर। ये हुआ एलसीएम। अब उसके बाद आपसे एचसीएफ भी पूछा है। एचसीएफ तो आप और आसानी से निकाल सकते हो। एचसीएफ देखिए, एक 3 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे और 101 यहाँ पे है। तो एचसीएफ जो है वो बताइए कितना होगा, एक 3 है, एक 5 है और 101 है। 3 इंटू 5 का 101 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 505। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15। दिस इज आंसर। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। क्या हो गया, एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं, इसी पे भी करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लिए कह रहा है 3 बेल रिंग्स एट इंटरवल्स ऑफ 6 12 एंड 18 मिनट्स। ठीक है, इफ ऑल द 3 बेल्स क्या नाम है, रैंग एट 6 AM, सुबह का 6 बजे बजा है। ठीक है, व्हाट विल बी द रैंग टुगेदर। जब भी याद रखिएगा कि ये टुगेदर का सेंस आएगा तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो 6 12 और 18, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे कैसे, 2 3। ऐसे तो मुझे पता है कि 2 6 12 और 18 का जो एलसीएम है वो 72 आएगा, अरे 36 आएगा। लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, ये आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ कितना होगा, 9। फिर 2 से लेके जाएंगे 3 3 और फिर 9। फिर 3 से लेके जाएंगे 1 1 और 3। फिर 3 से लेके जाएंगे 1 1 और 1। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे बताइए, 36। यानी कि ये 36 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद जाकर के फिर से बजेंगे। तो बताइए, अगर ये 6 बजे बजे थे एएम में, सुबह के समय में, तो अब कब बजेंगे, 6 बज करके
36 मिनट पे भेजेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। In the interval in the given figure, O is the center of the circle and QPR is a tangent to it at P. Prove that कि QAP और APR ये वाला एंगल का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। चलिए आगे किया जाए इसको भी सवाल, ध्यान से देखिएगा। देखिए फिगर में दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहली चीज OP जो है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे? QPR पे। होगी कि नहीं होगी? यानी कि यहाँ पर एंगल OPR की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। OPR कितने एंगल से बना हुआ है? दो एंगल से, एक ये वाले से और एक ये वाले से। यहाँ का नाम क्या है? OPA, एंगल OPA, और उसका नाम क्या है? एंगल APR बराबर कितना है बताओ? 90। अब एक बात कहो, ये जो OPA एंगल है और ये एंगल है आपस में बराबर होगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देख रहे हैं तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। यानी इसलिए क्या सिंस OA बराबर क्या है? OP, इसलिए एंगल OPA जो है वो बराबर होगा OAP के। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो एंगल OAP प्लस एंगल APR बराबर कितना होगा? 90। अब आप OAP बोलिए चाहे QAP बोलिए, है तो वही एंगल। तो ये लीजिए आ गया कि एंगल QAP प्लस एंगल APR बराबर कितना है? 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ऊपर। If Q0,1 is equidistant from the point P and R, find the values of x। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट Q है 0,1, ये इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से। एक पॉइंट क्या है? P5, -3, और इधर पॉइंट क्या है? R, जो कि कितना है? x, 6, दोनों से बराबर है। यानी PQ बराबर है किसके? QR के। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, रूट आएगा, उसको हटाने के लिए दोनों साइड पहले स्क्वायर कर लो। PQ का स्क्वायर बराबर होगा किसके? QR के स्क्वायर के। इन दोनों बीच में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या आएगा? 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर। इन दोनों बीच में लगाएंगे तो क्या आएगा? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यहाँ कितना आएगा? 25। 3 और 1 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। यहाँ क्या आएगा? x स्क्वायर। 6 - 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। 25 से 25 कट गया, x स्क्वायर बराबर कितना है? 16। यानी x का वैल्यू जो है वो क्या होगा? +/4। यानी कि x का वैल्यू 4 भी हो सकता है और x का वैल्यू -4 भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 31 पे कि प्रीति prepares a rakhi for her brother Ronit. The rakhi consists of a rectangle of length 8 cm and breadth 6 cm inscribed in the circle as shown in the figure. Find the area of the region। आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरीके के रेक्टेंगल इसमें फॉर्म किए जाते हैं तो ये जो जाता है ये क्या जाता है? डायमीटर जाता है। अगर ये 8 है और ये 6 है तो आप डायमीटर निकालेंगे तो कितना आएगा? 10। अगर यहाँ पर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अगर आपको ये पूरे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो हमको सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr² और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। पाई का वैल्यू मत रखिए, रेडियस है 5, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। लेंथ है एक जगह 6 और एक जगह क्या है? 8। यहाँ आया कितना? 25 पाई माइनस 6 8 जा कितना हो जाएगा? 48। या तो आपको यहीं पे आंसर छोड़ना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और अगर जैसा कि पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है तो यहाँ पर रखेंगे 25 × 3.14 - 48। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी 5 नंबर के क्वेश्चन है टोटल कि a student noted that the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below. Find the mean and median, mean भी निकालना है, median भी निकालना है of the following data। चलिए आइए पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आपको दिया है क्या? क्लास इंटरवल। कैसे दिया है? देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। सबसे पहले इसका मीन वैल्यू निकालिए x का, कितना आएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और ये 75। आप क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी, क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी f क्या क्या दिया हुआ है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 दिख रहा है। तो मीन निकालना है, f इंटू एक्स करिए, 5 सते 35, 15 का 14 में गुणा करना है, पहले 150 फिर 60, कितना हो जाएगा 210, 25 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75 और 150 215, 35 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 420, आप नहीं नो, 45 का 20 में गुणा कितना आएगा 900, 55 का 11 में गुणा ये हो जाएगा 605, 65 का 15 में गुणा 650 और 375, 650 में पहले 75 जोड़ लेते हैं 725, 725 में फिर 300 जोड़ देते हैं, यानी ये हो जाएगा 1025, 75 का 8 में गुणा, पहले 75 का डबल करेंगे तो 150 आएगा, 150 चौके कितना हो जाएगा 600। चलो आज जोड़ दो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू, चलिए जोड़ते हैं 210 और 35, 245, 245 में पहले 15 जोड़ो 260 और 2 460 और 420 880, 880 और 900 1780, 1780 में पहले 6 जोड़ो 2380, 2380 में 10 जोड़ो 3380, 3380 में 6 जोड़ो तो 33 6 3980, 3980 में अभी ये 30 जोड़ना बाकी था तो यहाँ कितना आएगा 3930। ठीक, ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, और सिग्मा एफ आपको बोल रखा है टोटल कितने पीरियड्स हैं 100, तो सिग्मा एफ इधर भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ का वैल्यू 100 आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स बार मीन, तो वो क्या होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये हो जाएगा 3930 डिवाइडेड बाई 100, ये जीरो तो कट जाएगा 10 से डिवाइड जाएगा तो 39.3, दिस इज आंसर, ये हमारा मीन हो गया। अब हमसे क्या 5 नंबर का क्वेश्चन है, मेहनत करो थोड़ा सा, मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालते हैं, आइए उसके लिए भी सिग्मा एफ एक्स तो अब चाहिए नहीं, इसको हटा देते हैं, अब लिख लीजिएगा इसको जैसे भी करके, ठीक है। सिग्मा एफ तो निकालेंगे नहीं, इसकी जगह निकालते हैं क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 7, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 21 और 13 34, 34 और 12 46, 46 20 66, 66 11 77, 77 और 15 92, 92 और 8 100। ठीक, यानी कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि n का जो वैल्यू है वो कितना है 100, n का वैल्यू अगर 100 है तो n अपॉन 2 जो है वो कितना हो जाएगा 50। अब आपको क्या करना है 50 के ठीक बाद की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, जो कि ये है, यही हमारा क्या है बताइए, मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से ठीक 50 के बाद आने वाला जो क्लास होता है उसको हम लोग चेक कर लेते थे, यहाँ 66 आया, इसके पहले 46 आ रहा था। मीडियन क्लास से हमको देख के पता चल रहा है कि लोअर लिमिट का जो वैल्यू है वो कितना है 40, गैप इंटरवल गैप कितने का चल रहा है 10 का चल रहा है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ की जो वैल्यू इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है ये, और कैपिटल एफ जो रहेगा द फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव वाली, तो ये कितनी रहे बताइए 46। चलिए यही लगाइए फॉर्मूला मीडियन का, मीडियन बराबर क्या था L प्लस एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है 40, एन बाई 2 कितना है बताइए, अभी निकाले थे कितना था 50 माइनस 46 और नीचे स्मॉल एफ कितना है 20 और h का वैल्यू कितना है 10, इससे ये करेक्ट बार में 2 बार में, यहाँ कितना आएगा 40 प्लस 50 में से 46 माइनस करेंगे कितना आएगा 4/2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी ये कितना आया 42, दिस इज, यानी इस क्वेश्चन की मीडियन कितनी है 42 और अभी आपने मीन निकाला था 39.3। ठीक, आगे बढ़ते हैं 33 sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC and triangle PQR are similar. ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, आगे इसके लिए कि नहीं, हाँ है तो चलिए देखिए ध्यान से, साइड्स इसमें लेना है AB, पहले 2 ट्राइंगल खींचते हैं, ठीक।
एक ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया पी क्यू और आर। ठीक, मीडियन भी है इसमें, एडी एज अ मीडियन है। मीडियन मतलब इसको आधा आधा बांट देगा। और उसमें कौन है बताइए, पी एम है, एम ये इसको आधा आधा बांट देगा। अब बताइए प्रोपोर्शनल में कौन कौन है। ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू की, यानी ए बी का पी क्यू के साथ रेशियो। उसके बाद बीसी किसके साथ है, बीसी क्यू आर के साथ है, बीसी है किसके साथ, क्यू आर के साथ। ओके, और मीडियन एम एडी, इधर से एडी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके साथ, इधर है इसके साथ, पी एम के साथ। तो आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है। सबसे पहली चीज, दो ठो तो हो ही गया है। ठीक, एक आपको एंगल बराबर दिखा देते हैं, हो जाएगा यहीं से काम। तो चलिए आइए दिखाया जाए। तो सबसे पहले आ जाइए इधर से छोटे ट्रायंगल में, इधर से और इधर से भी छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाइए। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड इधर से ट्रायंगल पी एम क्यू, इसमें आइए। इसका ए बी इसके पी क्यू के साथ, इसका ए बी इसके पी क्यू के साथ, इसका ए डी इसके पी एम के साथ आपस में बराबर है। दो साइड तो हो ही गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद जो तीसरा साइड आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हमको दिया हुआ था कि BC बराबर BC अपॉन में क्या है QR, इसको तोड़ दो। BC टूट जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BD, क्योंकि मीडियन है तो आधा आधा तो बांटेगा ही बांटेगा। और नीचे इधर तोड़ेगा तो क्या तोड़ेगा, 2 इंटू QM, 2 से 2 कट गया। यहाँ बताइए हमको क्या मिला, AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM बराबर BD अपॉन QM। यानी कि इस ट्रायंगल में ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल। यानी कि यहाँ पे वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, बाय बीपीटी के कन्वर्स से, बाय कन्वर्स ऑफ बोल लीजिए, चाहे जो भी आप बोल लीजिए, उसके हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में, यानी ट्रायंगल क्या ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्रायंगल इधर से नाम क्या था, पी एम क्यू, ट्रायंगल पी एम क्यू के सिमिलर हो जाएगा, जिससे एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के ए डी बी है, यहाँ पे ध्यान से ए डी बी और पी एम क्यू आपस में क्या है, बराबर। यहाँ से एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक, अब जो हमको गिवन था वहां से लेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या आएगा, फ्रॉम गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर एंड एंगल बी बराबर एंगल क्यू, यानी दो साइड का रेशियो और एक एंगल। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से क्या होगा कि ट्रायंगल पूरे वाला बड़े वाले का नाम ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बी वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। चलिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं जिसका नाम क्या है A B C और ये D। आगे CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, द लाइन BM, एक मिड पॉइंट इसके ऊपर क्या M। ठीक है, यहां से एक BM ड्रॉ किया जा रहा है लाइन, जो कि AC को L पे कट करता है। ये रहा AC, इसको L पे कट कर रहा है और ये इसको यहाँ पे M पे गया है। ठीक, और AD को आगे प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो इसको ले जाके कहाँ पे कट करा रहा है, E पे कट करा रहा है, यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं। तो आपको प्रूफ ये करना है, टू प्रूव आपको ये करना है कि EL बराबर जो है कितना है 2BL। L कहाँ है, ये रहा L। ठीक है, चलिए देखें ध्यान से। हमको प्रूव करना है तो क्या करेंगे हम लोग, हमको एक ऐसा चीज जिसमें ये EL आ जाए, दिख रहा है, और यही वाला क्या आ जाए BL। हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को, ठीक, और इस ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखा देते हैं। कैसे दिखा देते हैं, सिमिलर। चलिए ये देखते हैं कैसे करते हैं। तो आइए, इन ट्रायंगल नाम बताओ, ELA, इन ट्रायंगल ELA, और इधर से ट्रायंगल ले लेते हैं
BLC, जैसे क्या ले लेते हैं BLC। पहला ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे बराबर, कौन सा एंगल से, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल ELA बराबर होगा एंगल BLC के बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाली लाइन जैसा कि बोला था कि ABCD एक क्या है पैरेललोग्राम, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल, जिससे बनने वाला Z से ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा बराबर। एंगल का नाम EAL, एंगल EAL बराबर होगा किसके, इधर से LCB, एंगल LCB के, किससे ये हुआ बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या होगा यहाँ पे ध्यान से। तो जो ट्रायंगल है, अब नाम ठीक से लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान से, L बीच में रहेगा, इधर भी सिमिलर ट्रायंगल में L, इधर भी। अब बताओ इधर का जो A वाले की तरफ था वो उधर के किसके बराबर गया है C के, तो अगर यहाँ पे A लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या लिखे C, तो इधर से A L और फिर कहाँ चले जाएंगे E पे, यहाँ से C L और फिर कहाँ चले जाएंगे B पे, आपस में क्या हो गया सिमिलर। अब हम लोग लगाएंगे वहां पर आपका कि BPT, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा बराबर। इधर से लेते हैं साइड EL, क्या लेते हैं साइड EL। अब साइड कैसे भी लेते हैं इसका भी आपको देखिए बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। इसका ये एंगल और ये एंगल बराबर था, इसके सामने का साइड कौन है, ये पूरा AE बराबर होगा, इसके सामने का पूरा साइड कौन है बताइए BC बराबर होगा। ठीक, फिर इसके एंगल A था, इसके सामने कौन है बताइए EL, कौन है EL, तो इसके सामने बताइए कौन था BL। ओके, फिर उसके बाद बचा कौन, इधर से बचा ये वाला एंगल, ये इसके ठीक सामने कौन है बताइए AL, और इधर ये बचा, इसके सामने कौन है बताइए CL, आपस में क्या होगा बराबर। अब देखिएगा ध्यान से, AE जो है, कहाँ है AE भाई, AE जो है वो BC के अपॉन में है। अब अगर हम A और E को अगर आपस में हम लोग बांटते हैं तो ये बताइए क्या टूटेगा, यहां से AE अपॉन BC, EL और BL तो मिल चुके हैं, ठीक है, AE उसका डबल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम। तो AB तो आया नहीं यहाँ पे, और ये लाइन जा रही थी, दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है, तो वो उसका आधा तो होगा, यानी AE का इधर से BC के साथ रेशियो आपस में क्या है, तो हम BC को रिप्लेस कर देते हैं AD से क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो AE अपॉन में क्या हो जाएगा AD बराबर इधर क्या चल रहा है EL अपॉन में BL। अब AE और AD के लिए हाँ चलो आप कर देते हैं, देखो ध्यान से, इसके लिए क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल EAB में, EAB में। अब बताओ ये वाली लाइन आपस में क्या होंगी पैरेलल, पैरेललोग्राम है, DM इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो जो DM होगा वो आधा होगा किसका CD का, और CD किसके बराबर है बताओ AB के, किसके बराबर है। तो जब हम लोग इस ट्रायंगल में लगाएंगे BPT तो क्या आएगा, ये पूरा AE का, इधर सॉरी उल्टा लिखते हैं थोड़ा सा, ADM है, ठीक, ऊपर से AD का, नीचे पूरे EA के साथ, या AE जो बोलिए आप, AE के साथ रेशियो बराबर होगा इधर से DM का AB के साथ रेशियो। यहाँ से AD और AE के बीच का जो रेशियो है वो कितना आया 1/2, तो यहाँ रख देंगे उठा के, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ से EL बराबर, सॉरी उल्टा लिखेंगे क्या, हाँ ये यहाँ से 1/2 है ना, तो वहां पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2/1, ठीक, AD और AE, ठीक, तो यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको आ जाएगा EL बराबर 2BL। ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे इतना तक करने के बाद एक्स्ट्रा में आकर के इस बड़े वाले ट्रायंगल में फिर से लगा दीजिएगा BPT, जिससे इसका इसके साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो आपस में बराबर लेंगे। ये मिड पॉइंट है तो उसका आधा होगा, जिसकी वजह से यह जाएगा EL बराबर 2BL। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सॉल्व द इक्वेशन फॉर ए पी दिया हुआ है 1 + 4 + 7 + 10 + डैश डैश एक्स टर्म नहीं, वो लास्ट टर्म है एक्स, वो कितना है बताइए 287। सिंपल सा है, 5 नंबर में क्वेश्चन आए, अच्छे से तो करना होगा ही। ए का वैल्यू कितना होगा 1, डी का वैल्यू कितना होगा 3। मान लेते इसमें n टर्म्स आएंगे तो वो n टर्म्स का जो सम है वो दे रखा है 287 और लास्ट टर्म जो है वो कितना दिया है x। अब दो अननोन चल रहा है, एक लास्ट टर्म भी चल रहा है और n भी चल रहा है, हमको x चाहिए, उसके लिए n पता होना चाहिए। पहले लगाओ l बराबर पर पहले क्या होता है a + n - 1 × d, ये x है, a की जगह 1 + n - 1 और d की जगह कितना हो जाएगा 3, यहाँ आएगा 1 + 3n - 3 यानी कि हो गया 3n - 2। ये किसका वैल्यू है, ये x का वैल्यू है। Sn बराबर कितना दिया हुआ है 287, लगाएंगे फॉर्मूला वो वाला लगा दो सीधे, n/2 ब्रैकेट में a + l बराबर कितना है 287। तो n/2 a की जगह क्या रखोगे 1, l कितना है बताओ, l लास्ट टर्म x ही तो है बराबर कितना है 287। अब बताओ अगर 3n - 2 बराबर x है तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा x + 2/3, उठा के सीधे रख दो। तो x + 2/3, 2 पहले से एक था, यहाँ पे क्या है बताइए 1 + x बराबर कितना है 287, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर, इसको खोलो, ये क्या आएगा x² + 3x + 2 बराबर 6 से मल्टीप्लाई कराओ, 6 × 7 = 42, कैरी कितना लगा 4, 6 × 8 = 48, 48 और 4 52, कैरी कितना लगा 5, 6 × 2 = 12, 12 और 5 17, 1722, इसको इधर लेके माइनस कराओ, तो x² + 3x - 1720 बराबर 0। अब यहाँ पे ऐसा फैक्टर ढूंढिए जिसको 1720 का जिसको माइनस करने पे 3 आना चाहिए। 1720 किसके टेबल में आएगा, 1720 तो आएगा, अच्छा पहले 2 से 6 को काट के देखेंगे तो 86 का हाफ 42 होता है, 42 का हाफ 21 होता है। तो 1720 का ऐसा फैक्टर माइनस करने पे 3 आना चाहिए, माइनस करने पर 3, तो और फैक्टराइज करके देखा जाए, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर लगा देंगे हम लोग क्या सीधे x बराबर -3 ± √3 का स्क्वायर 9 + 4ac, 4 का गुणा कराइए 0, 4 दूनी 8 और 17 चौके 68, नीचे 2a यानी 2 रहेगा, ये क्या आएगा -3 ± रूट के अंदर 6 8 8 9, नीचे कितना है 2, इसके बाहर बताओ 6 8 8 9 के बाहर 68 के पास किसका पहुंचेगा 80, 80 का स्क्वायर 6400, 64 के बाद अगला नंबर क्या आएगा जिसके स्क्वायर पे ये आ जाए तो 67 पे आएगा, 67 के स्क्वायर के लास्ट में ये 64 अरे सॉरी 6400 तो 80 पे आएगा ना, 80 का स्क्वायर जो है वो आता है 6400, तो 83 का जो स्क्वायर है वो यही आना चाहिए 6889, तो 83 इसके में था 83 के पे होगा या 87 पे होगा, 83 का अगर 83 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 9 और 8 3 24, 8 3 24, 4 से लगा 2 8 64, 64 और 2 66, 9 8 6 2 8 और 6 हो गया 83 का है, किसका है 83, तो इसके बाहर बताइए क्या आ जाएगा x बराबर -3 ± 83/2, यानी कि -3 + 83/2 करेंगे तो 80/2 से एक वैल्यू क्या आएगी 40, और माइनस जब एक बार लेंगे तो -83 के -86 होगा, -86 का आधा करेंगे तो कितना आएगा एक बार -43, यानी x का वैल्यू या तो 40 हो सकता है या तो x का वैल्यू क्या हो सकता है -43, तो -43 वाला वैल्यू तो लेगा नहीं, यानी x का वैल्यू क्या लेगा ये 40, यानी कि यहाँ पर जब हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू जो कितना आएगा 40, यानी इसका जो फैक्टर था वो 43 और 40 था। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
The angle of elevation of the top of a tower 30 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree. And the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. ठीक है भाई. Find the distance between the two towers and also find the height of the other tower. The angle of elevation of a tower 30 meter high. एक टावर है जो कि हाइट है कितनी इसकी 30 मीटर. ठीक. इन द सेम प्लेन इज फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर. दूसरे टावर के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का है. मान लीजिए एक टावर यहाँ पे भी था तो इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का है तो 60 डिग्री का है. ठीक है. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, और इसके फर्स्ट टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है 30 डिग्री का है. तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है. चलो मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है T है. ठीक. ये 30 है. आप इसकी हाइट मान लेते हैं कितनी है h. ठीक है. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितना है x. ये सब आप लिखेंगे. सबसे पहले आओ बड़े वाले ट्रायंगल में आओ. तो इन ट्रायंगल CDB में, राइट ट्रायंगल है CDB में, एंगल कितना है यहाँ पे 60. तो लेंगे tan 60. मेन होता है फिगर बनाना. परपेंडिकुलर कितना है 30. बेस कितना है x. tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन x. यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 अपॉन √3. सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 √3 यानी कि 17.32 मीटर. ठीक. अब ये आ गया x का वैल्यू. उसके बाद छोटे ट्रायंगल में आ जाओ. तो इसलिए क्या दिया है इन ट्रायंगल ABD में आओ ले लो tan 30. तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर h, बेस अभी जस्ट आया कितना है 10 √3. tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 यानी ये कितना हुआ h अपॉन 10 √3. √3 से √3 कट जाएगा. h का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मीटर. दोनों आंसर आ गए कि उनके बीच का डिस्टेंस 17.32 मीटर है और हाइट जो है वो कितनी है 10 मीटर. आगे और करके दिया हुआ है उसको भी कर लेते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व्स टू कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर. ठीक है. पहले इसको आप लिख लीजिए. इसको फिर हम इरेज कर देते हैं. आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा. ठीक है. तो हम आगे बढ़ते रहते हैं. अब टावर बीच में है, उसके दो तरफ से कार्स आ रही है. ठीक है. कार्स हैं. चलिए इनको भी देखा जाए. देखिए तो बीच में एक 100 मीटर हाई एक टावर है. प्लेन रहा. एक कार मान लीजिए यहाँ पर है और दूसरी कार यहाँ पर है. इस तरीके से एक कार इधर से आ रही है और एक कार जाने जो ड्राइंग पे कार आ रही है. ये रहा. तो 100 मीटर हाई दो कार अपोजिट है. एंगल ऑफ डिप्रेशन एक से 30 डिग्री का है और एक से 45 डिग्री का है. एक से यहाँ पे एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री. तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिप्रेशन है इसलिए फिगर में ऊपर जरूर बना के दिखाएंगे. ये है 45 तो ये भी हो जाएगा 45. आगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स. बहुत सिंपल है. 1.732 दिया हुआ है. ये A मान लो, ये B मान लो, ये C और ये D. आ जाए. ये भी 90 होगा, ये भी 90. सबसे पहले ये C लिखा है मैंने. इन ट्रायंगल ABC में ले लेते हैं क्या tan 30 परपेंडिकुलर 100 बेस BC. tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 100 अपॉन में BC. तो यहाँ से BC का वैल्यू बताइए कितना आ गया 100 √3 मीटर. ओके. फिर यहाँ पे आ जाओ. इन ट्रायंगल ABD में यहाँ पे क्या लोगे tan 45 से परपेंडिकुलर 100 नीचे बेस क्या है BD. tan 45 का वैल्यू 1. ये हुआ 100 अपॉन में BD. तो यहाँ पे BD का वैल्यू जो है कितना हुआ 100 मीटर. हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन कार्स. डिस्टेंस बिटवीन कार्स वो क्या होगा तो वो होगा BC प्लस BD. ये हो जाएगा 100 √3 प्लस 100 कॉमन कर लेंगे. अंदर आएगा √3 प्लस 1. √3 का वैल्यू बोल रखा है 1.732 प्लस 1. मान लीजिए 1.73 ले लेंगे तो क्या ये दिक्कत है. प्लस 1 करने पे कितना हो जाएगा 100 इंटू 2.732. तो ये कितना आ जाएगा 273.2 मीटर. और अगर 1.73 तक लेंगे तो आपका आंसर आएगा 273 मीटर. ठीक. आगे बढ़ते हैं. ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस था. अब इतना क्वेश्चन होने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं किस पे केस बेस पे.
केस बेस में क्या कह रहा है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग CBL refers to any teaching methodology that makes use of computer for information transmission at an elementary school. Computer applications can be used to display multimedia lesson plans. A survey was done on 1000 elementary and main data जो हमारे पास है वो ये है कि 1000 elementary और secondary schools से आसाम के and they are classified by the number of computers they had. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये नंबर ऑफ स्कूल्स जो है वो कितने हैं, 100। ठीक, तो एक से लेकर के मतलब 250 ऐसे स्कूल उसको मिले हैं जहां पे एक से लेकर के 10, मतलब किसी के पास 4 होगा 6 होगा, लेकिन 250 ऐसे स्कूल है जिनके पास कंप्यूटर्स का जो नंबर है कि कितने कंप्यूटर्स वो 1 से 10 है। 11 से 20 वाले 200, 21 से 50 वाले 290, 51 से 100 तक 180 और 101 से ज्यादा रखने वाले 80 स्कूल्स हैं। अब क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, देखिए ओनली वन स्कूल इज चूजन एट रैंडम। इन 100 नहीं, 100 नहीं है, कितने 1000, 1000 स्कूल में से हमको एक स्कूल चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज मोर देन 100 कंप्यूटर। तो बताइए टोटल कितने हैं, 1000। 100 से ज्यादा वाले कितने हैं, ध्यान से कितने हैं, 80। कितने, 80। 0 से 0 कट गया, 4 से उड़ा दीजिए, 2 और ये कटा 25। दिस इज आंसर। हलवा सवाल, देख के हवा बना हुआ है बस। सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 50 और फ्यू कंप्यूटर। 50 या 50 से कम, 50 या 50 से कम। अभी भी टोटल कितने रहेंगे, 1000। अब बताइए 50 या 50 से कम कितने हैं यहाँ पे, ये पूरे। अरे 50 से कम में 20 से 11 वाले भी तो आएंगे, 10 से 1 वाले भी तो आएंगे। तो 250, 200, 450 और 290। पहले 450 में 300 जोड़ लेंगे, 750, उसमें 10 कम कर दो, यानी 740। दिख रहा है, 0 से 0 कट गया, 2 से काट देना, 37/50। दिस इज आंसर। बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज नो मोर 20 कंप्यूटर्स। जिसके पास 20 से अधिक कंप्यूटर्स नहीं है, 20 से अधिक कंप्यूटर नहीं है यानी 20 से कम, तो कितना लेंगे, 450 डिवाइडेड बाई 1000। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे कितने बार में, 9, और 5 से ये कट जाएगा आपका 20 बार में, 9/20। फिर लास्ट वाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर। 10 या 10 से कम, 10 या 10 से कम कितने हैं, 250। तो ये हो जाएंगे कितने, 250 डिवाइडेड बाई 1000। काट देंगे तो कितना आएगा, 1/4। सिंपल, कुछ था ही नहीं सवाल में, बस ध्यान से। चलिए आगे अगला केस बेस देखते हैं। इन एन एनुअल डे फंक्शन ऑफ अ स्कूल, the organizers wanted to give a cash prize along with the memento to the best students. Each memento is made as shown in the figure and its base ABCD is shown from the front side. ठीक है भाई। The rate of silver plating is 20 rupees per centimeter square. What is the area of the quadrant ODCO? ये वाले क्वाड्रेंट का आपसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एरिया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, रेडियस क्या है बताइए, रेडियस दे रखा है, कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 है, फिर इसके नीचे कितना है, 3 है। इधर भी 3 और इधर भी 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रखो यहाँ पे। 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, 7 का स्क्वायर 49, 7 से 49 कट गया 7 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटे 2 बार में, 77/2, यानी ये कितना हो जाएगा बताइए, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पहला आंसर हुआ। दूसरा, व्हाट इज, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये A, O और ये B। अगर ये 7 है तो इधर भी कितना होगा, 7 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? आपसे ट्रायंगल AOB का क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकाला जाए इसका, तो 7 और 3, इसका साइड जो है वो कितना हो जाएगा, 10, ये भी कितना हो जाएगा, 10, और कुछ दिया तो नहीं ना है, इन द फिगर एंड इट्स बेस ABCD।
is shown in the front side, the rate of silver plating. नीचे वाला तो दिया ही नहीं है. What is the area of quadrant ODCO? क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री है, 20 रुपीज. कहीं इक्विलेटरल नहीं ना बोला है. एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. अच्छा हाँ ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है ना. ये 90 डिग्री का एंगल यानी ये ट्रायंगल कैसा हुआ? राइट ट्रायंगल हुआ. तो राइट ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो है वो क्या लगेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट. इसका बेस भी 10 है और हाइट भी कितना है? 10. 10 इंटू 10 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. 90 डिग्री है ना तो राइट ट्रायंगल होगा. फिर उसके बाद व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट ऑफ ABCD. ABCD के नीचे जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया बताइए. कॉस्ट क्या है? सबसे पहले एरिया निकाला जाए. एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको इरेज कर देते हैं ताकि उसको अच्छे से निकाल दिया जाए. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो बताइए क्या होगा? वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बोलिए चाहे क्वाड्रेंट बोलिए, क्वाड्रेंट ODCO. एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अभी सॉल्व किए थे, कितना आया? 50. सेक्टर का एरिया होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, वो अभी आया है कितना? 38.5. सॉल्व करने में कितना आएगा? 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपसे टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, ठीक है. तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? जितना एरिया आया है उसके रेट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो एरिया आपका है 11.5 और आपका रेट है कितना? 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे. तो पहले ये हटाएंगे, नीचे आएगा 10, 0 से 0 कट जाएगा, 115 का 2 में गुणा करा देंगे तो 230 रुपए टोटल कॉस्ट आएगा. व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क CD? इस आर्क CD का लेंथ पूछ रहा है. तो आर्क CD का लेंथ सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे. पूरा होता है 2 पाई r थीटा, भी स्टार्टिंग में आया था अपॉन 360. तो ये हो जाएगा कितना? 2 पाई r. 90 का 360 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4. यानी कि हो जाएगा पाई r बटा 2. पाई का वैल्यू 22/7. नीचे 2 पहले से एक था और रेडियस कितना है? 7. 7 से 7 कट गया, 2 से 22 मर गया. जाओ कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर. ये हो गया आर्क इसका. आगे बढ़ते हैं. हाँ लास्ट क्वेश्चन. एक कॉफी शॉप है. कॉफी सर्विंग 2 टाइप्स ऑफ कप्स. वन इज सिलेंड्रिकल विद डायमीटर. अब एक तरफ जो सिलेंडर है, ठीक है, और एक तरफ क्या है? हेमिस्फेरिकल. ठीक. सिलेंड्रिकल का डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 और हाइट कितना बोल रखा है? 14 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर विथ डायमीटर 21 तो रेडियस हो जाएगा उसका 21 का हाफ, इतना. चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप. बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है. तो एरिया ऑफ बेस जो है ऑफ सिलेंड्रिकल कप बताइए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. यानी 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2. 1 to 7 से 1 to 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में. ये कितना आएगा? 77/2 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे फाइंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल कप. कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम. तो वॉल्यूम बताइए क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई r का क्यूब. चलिए सॉल्व किया जाए. 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है? 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2. चलो अगर 7 3 या 21, एक तो कट गया, 2 से 1 तो 2 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 बार में. यहाँ पे कितना आया? 11. 21 का 21 में गुणा कराएंगे. 441 डिवाइडेड बाई कितना? 2. चलो आप गुणा कराओ. 11 का 1 में गुणा 1, फिर 11 का 4 में गुणा 44, 44 और 1, 45 का 5 से लगा 4. फिर इसका इसमें गुणा फिर से करेंगे तो कितना आएगा? 45. 45 से 51/2 डिवाइड करा दो. पहले 2 बार में गया, फिर 2 बार में गया, फिर 7 बार में गया, फिर 5 बार में जाएगा, फिर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा. फिर उसके बाद क्या बोला है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कप. इसका वो A था और अब हम इसका निकालने जा रहे हैं B.
ये बताइए कितना आएगा सिलेंड्रिकल कप का, उसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमने ले रखा है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 और एच का वैल्यू कितना है 14। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कटा 11 बार में, 2 से 14 कटा 7 बार में, तो 11 और 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 49। 49 से 11 में गुणा करेंगे, देखो आपको गुणा भी एक तरीका दिखाते हैं, देखो 49 सोच लो, मन में सोच लो कि 50-1 है, तो यहाँ क्या होगा 550 में से 11 माइनस करा देंगे तो 539। और हाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम आपने निकाला है, और ये भी रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कर्व? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। ये होगा 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है इसका 7/2 और एच का वैल्यू है 14। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 का 14 में गुणा कराना है। 22 14 को आप सोच लो कि ये क्या होता है 10 + 4 यानी कि 220 में 88 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 308। एरिया निकालो सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट हो गया ये पेपर। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। अच्छे से एग्जाम दीजिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। डेली एक क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए 3 घंटे में, फिर उसमें देखिए कि आपको क्या आ रहा है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर उस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि आपको एग्जाम में क्या आएगा। अब आपको तो ये तो पता नहीं है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, इससे बेटर है कि आप हर एक चीज को अच्छे से बारीकी से देखिए। सीबीएसई अच्छा ही क्वेश्चन पेपर बनाएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।